खुश आमदीद। कुरान मजीद में एक सूरत ऐसी है जिसे इंसाफ, मुसावात और समाजी हुकूक के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कहा जा सकता है। तो आज हम उसी सूरत यानी सूरतुन निसा के गहरे पैगामात को समझने की कोशिश करेंगे, वो पैगामात जो आज भी हमारी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। इस सूरत का आगाज ही इंसानियत के इत्तेहाद के एक बहुत ताकतवर ऐलान से होता है। देखें, ये आयत हमें याद दिलाती है कि हमारे रंग, नस्ल और ज़बान ये सब फ़र्क अपनी जगह, लेकिन हमारी असल एक ही है। और यही वो बुनियाद है, वो नुक्ता है जिस पर सूरतुन निसा में इंसाफ और बराबरी की पूरी इमारत खड़ी की गई है। अच्छा, सूरतुन निसा के पैगामात की गहराई में जाने से पहले आइए एक छोटा सा काम करते हैं। कुरान के बारे में कुछ बुनियादी बातें जल्दी से समझ लेते हैं ताकि सब एक ही सफ़े पर हों। तो कुरान, जैसा कि हम जानते हैं, मुसलमानों के लिए अल्लाह का कलाम है और इसे ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई का एक हमेशा रहने वाला जरिया माना जाता है। पूरा कुरान 114 अब्वाब पर मुश्तमिल है जिन्हें सूरतें कहते हैं, और हर सूरत का अपना एक ख़ास मौजू और नाम होता है जो इसके मरकज़ी ख्याल को ज़ाहिर करता है। तो आज हमारी गुफ्तगू का मरकज़ है चौथा बाब यानी सूरतुन निसा। अब इसका नाम ही देख लें, अन्निसा यानी औरतें। ये नाम खुद बता रहा है कि ये सूरत ख़वातीन के हुकूक और उनके समाजी मकाम को कितनी ज़्यादा अहमियत देती है। ये देखें, ये उसी सूरत का एक सफ़ा है। यही वो अल्फाज हैं जिनकी गहराई में हम आज जाने की कोशिश करेंगे। सोचिए, ये वही मतन है जो सदियों से करोड़ों लोगों की जिंदगियों पर असरअंदाज होता आया है। देखें, इस सूरत को समझने के लिए इसका तारीखी पस मंज़र जानना बहुत ज़रूरी है। ये सूरत मदीना में उस वक्त नाजिल हुई जब एक नया मुआशरा, एक नई रियासत बन रही थी। तो इसलिए ये सिर्फ कोई नज़रियाती बातें नहीं करती, बल्कि ये उस वक्त के हकीकी समाजी मसाइल का हल बताती है। ख़ास तौर पर जंगों की वजह से जो यतीम और बेवाएं थीं, उनके मसाइल का अमली हल। तो आइए अब देखते हैं कि सूरतुन निसा एक इंसाफ और मबनी माशरे की बुनियादें कैसे रखती है, और ख़ास तौर पर यह माशरे के सबसे कमज़ोर लोगों के हुकूक की हिफाजत कैसे करती है। उस ज़माने में एक बहुत बड़ा मसला यतीमों के साथ होने वाला सलूक था। इस्लाम से पहले के मुआशरे में जंगें बहुत होती थीं, जिसकी वजह से यतीमों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, और अक्सर क्या होता था कि उनके हुकूक पामाल किए जाते थे। उनके जो सरपरस्त होते थे वो उनकी जायदाद पर कब्जा कर लेते थे, जिससे एक बहुत बड़ा समाजी मसला पैदा हो गया था। अब इस संगीन मसले के जवाब में कुरान एक बिल्कुल वाज़ेह और सीधा हुक्म देता है। ये आयत यतीमों की जायदाद की हिफाजत को एक मुक़द्दस जिम्मेदारी बनाती है और इसमें किसी भी किस्म की खयानत को एक बहुत बड़ा गुनाह करार देती है। यकीन जाने ये सूरत ख़वातीन के हुकूक के हवाले से एक इनकलाब लेकर आई। इस दौर में जहाँ औरत को अक्सर एक जायदाद समझा जाता था, कुरान ने पहली बार उन्हें विरासत में एक बिल्कुल वाज़ेह और ऐसा हक दिया जिसे कोई छीन नहीं सकता। इससे उनकी माशी खुदमुख्तारी को यकीनी बनाया गया और उन तमाम ज़ालिमाना रस्मों को भी ख़त्म कर दिया गया जो औरत के वक़ार के ख़िलाफ़ थीं। और ये सिर्फ कोई आम सा असूल नहीं था। जैसा कि हम इन आयात में देख सकते हैं, कुरान ने विरासत का एक पूरा तफसीली कानूनी निज़ाम दिया है। इसमें हर वारिस का हिस्सा बिल्कुल साफ साफ मुकर्रर कर दिया गया ताकि किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी या शक की कोई गुंजाइश ही बाकी ना रहे। अच्छा, इसी सूरत में एक से ज़्यादा शादियों का भी जिक्र है, लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इसकी इजाज़त इंसाफ की एक बहुत सख्त शर्त के साथ है। मतलब ये कोई खुली छुट्टी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। जो उलमा कुरान की तफसीर करते हैं वो इस आयत को उस वक्त के ख़ास समाजी हालात से जोड़कर देखते हैं। हुआ ये था कि मुसलसल जंगों की वजह से मुआशरे में बहुत सी बेवाएं और यतीम बच्चियां बेसहारा हो गई थीं। तो इस पस मंज़र में ये इजाज़त उन बेसहारा ख़वातीन और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने और उन्हें एक ख़ानदान का हिस्सा बनाने का एक तरीका थी। और फिर इसी सूरत में आगे चलकर एक और आयत आती है जो इस मामले को और भी वाज़ेह कर देती है। ये आयत बताती है कि इंसाफ की शर्त को पूरा करना अमली तौर पर कितना मुश्किल बल्कि तकरीबन नामुमकिन है। ये तस्लीम करती है कि तमाम बीवियों के दरमियान मुकम्मल तौर पर जज्बाती और दिली इंसाफ कायम रखना इंसान के बस की बात नहीं, और इसी वजह से बहुत से उलमा इसे एक बीवी के उसूल की तरफ एक बहुत वाज़ेह अखलाकी इशारा समझते हैं। तो सूरतुन निसा का पैगाम सिर्फ कुछ खास कवानीन तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये इंसाफ के एक ऐसे तसव्वुर पर जोर देता है जो हर हाल में हर किसी के लिए है। ये आयत इंसाफ के एक ऐसे मेयार का मुतालबा करती है जहां सच का साथ देना सबसे पहले हो, चाहे वो सच आपके अपने खिलाफ हो, आपके वालिदैन के खिलाफ हो, या फिर आपके करीबी रिश्तेदारों के ही खिलाफ क्यों ना हो। अब यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि 1400 साल पुराने इस मतन को आज के दौर में कैसे समझा जाए और कैसे लागू किया जाए। यही सवाल हमें तफसीर के अहम मौजू की तरफ लेकर जाता है।
تو قرآن کو سمجھنے کا جو عمل ہے اسے تفسیر کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت گہرا علمی شعبہ ہے۔ اس میں علماء قرآن کے پیغام کو اس کے تاریخی اور زبان کے پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوئی رکا ہوا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندہ روایت ہے جو وقت کے ساتھ چلتی ہے۔ اب قرآن کی تشریح کے آپ کہہ لیں دو بڑے طریقے ہیں۔ ایک ہے روایتی تفسیر، جو پرانے علماء اور تاریخی روایات پر زیادہ انحصار کرتی ہے، اور دوسری طرف کچھ جدید مفسرین ہیں جو قرآن کے بنیادی اصولوں کو آج کل کے مسائل پر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو مختلف طریقے ہیں یہ دکھاتے ہیں کہ قرآن کا پیغام ایک زندہ اور متحرک بحث کا حصہ ہے جس پر ہر دور میں نئے سرے سے غور کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہے جس پر ہم سب سوچ سکتے ہیں، آخر 14 صدیوں پرانے اس متن میں ایسی کیا خاص بات ہے جو آج بھی انصاف، برابری اور ہمدردی کے بارے میں ہماری سوچ کو متاثر کرتی ہے؟ شاید اس کا جواب اس کے آفاقی پیغام میں ہے، ایک ایسا پیغام جو ہر دور کے انسان کو ایک بہتر اور انصاف پر مبنی معاشرہ بنانے کی دعوت دیتا ہے، اور اس پر غور کرنا اپنے آپ میں ایک سفر ہے۔